नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और रीडिंग की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। लेट्स फाइंड आउट, लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। तो सबसे पहला कार्ड देखिए यहाँ पर आया है, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। न्यू मून की एनर्जी यहाँ निकल के आई है दोस्तों। अब देखते हैं आज का दूसरा कार्ड। सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज बिलीव इन द इम्पॉसिबल। यहाँ पे ब्लू मून की एनर्जी निकल के आई है। और आज का जो तीसरा कार्ड है, यू आर गुड इनफ। फुल मून इन वर्गो की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। एंड आज का जो फोर्थ कार्ड है, लुक एट द बिगर पिक्चर। फुल मून इन सैजिटेरियस की एनर्जी निकल के आई है। तो यहाँ पर आपके लिए एक गाइडेंस भी आई है। तो दोस्तों, सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि जो कार्ड्स हैं वो आपको प्रॉपरली विजिबल हो, एंड आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो एक एक करके हर कार्ड को यहाँ गहराई से हम समझते हैं। ओवरऑल कॉम्बिनेशन, जो ये एनर्जी निकल के आई है, उसके बारे में भी हम गहराई से अब समझते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज जो कॉम्बिनेशन यहाँ निकल के आया है इन चारों कार्ड्स का, उसमें जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, ये है अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। तो यहाँ नई शुरुआत की बात हो रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू मून की एनर्जी भी है। तो देखिए दोस्तों, इस कार्ड की एनर्जी सबसे पहले यही इशारा कर रही है कि आपके लाइफ में कहीं ना कहीं, मतलब एक बिल्कुल एक नया दौर, एक नया फेज़ कहीं ना कहीं ऐसा शुरू होता हुआ दिख रहा है। आपका जीवन एक नए फेज़ में प्रवेश कहीं ना कहीं करने वाला है, ऐसा हिंट यहाँ पर मिल रहा है। और यही जो बदलाव है, ये आपके पुराने दुश्मन को सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है इस समय। जो भी पुराने आपके दुश्मन हैं, उनको ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है कि आपके लाइफ में ये मेजर चेंज आ कैसे रहा है और कौन आपकी हेल्प कर रहा है। काफ़ी समय तक ये व्यक्ति, जो भी है, मेल फीमेल, जिनकी भी एनर्जी निकल के आ रही है, ये यही सोचते रहे कि आपकी प्रोग्रेस रुक जाएगी। जिस तरीके से इन्होंने आपके जीवन में कलह कलेश पैदा किए, जो भी सिचुएशंस इन लोगों के द्वारा क्रिएट की गई हैं आपके जीवन में, तो इनको ये उम्मीद थी कि आप आगे तो नहीं बढ़ पाओगे। अब बस ये है कि अब जो भी मुसीबत इन्होंने आपके सर पर डाली, आप उसी में फंसे रहोगे और उसी में आपका आधा से ज़्यादा समय निकल जाएगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग के लिए कोई कानूनी
वाद विवाद हो सकता है, कहीं कोर्ट कचहरी में हो सकता है, आपका मैटर चल रहा हो, या पारिवारिक कोई ऐसा मुद्दा है, या दूरी आ गई है, कोई डिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ गया है आप या आपके लव्ड वंस के बीच में इस व्यक्ति के कारण। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा ही दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ लोगों ने ये सपना देखा था कि अब तो आप अपने जीवन में वापस उठ खड़े नहीं हो पाओगे, वापस से आप पहले वाली पोजीशन में नहीं आ पाओगे, और उनको लग रहा था कि आपके जीवन में प्रोग्रेस होना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जब अब वो देख रहे हैं कि किस तरीके से आप आज भी सरवाइव कर रहे हो, सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल थ्राइव कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आपकी जो एनर्जी है वो, इनको लग रहा था कि आप पूरी तरीके से, इनको ये लग रहा था कि आपकी एनर्जी को बांध देंगे, और इन्होंने कुछ ऐसा तंत्र मंत्र जैसा भी करने की कोशिश की आपको टारगेट करने के लिए। आपके फैमिली मेम्बर्स के ऊपर भी ये सब कुछ इन्होंने करने के, इन लोगों ने कोई भी प्रयास ऐसा नहीं छोड़ा, सब कुछ किया इन्होंने। और आपकी एनर्जी, इनको लग रहा था कि कम हो जाएगी या आप हार मान लेंगे, लेकिन यूनिवर्स कुछ और ही प्लान बना चुके थे आपके लिए। क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स इस कार्ड के थ्रू यही इशारा कर रहे हैं कि जिस दरवाज़े को वो हमेशा के लिए बंद समझ रहे थे, यानी आपके दुश्मन, उनको ये कहीं ना कहीं लग रहा था कि उन्होंने जो मुसीबतें आपके जीवन में खड़ी की हैं उससे आपका बाहर निकलना इम्पॉसिबल है, वही कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपको नए ऐसे रास्ते पर आपको पुश कर दिया है। एक नया डोर जैसे आपके जीवन में खुलता हुआ अब नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आने वाले दिन में कुछ ऐसी न्यूज़ आपको मिले जो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड हो आपके लिए, जो आपने कभी भी कभी सोचा ही नहीं होगा आपने कि मेरा ये काम इतने आसानी से पूरा हो जाएगा। कोई ऐसा काम जो बहुत समय से फंसा हुआ था, पूरा नहीं हो पा रहा था, तो वो कंप्लीट होने की संभावना यहाँ साफ साफ नज़र आ रही है। मैं देख रहा हूँ कि अब आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। अब ये चाहे आपके करियर में हो या आपके पर्सनल लाइफ में हो, ये तो साफ दिख रहा है कि शुरुआत तो होनी ही होनी है, और कोई इसे रोक नहीं सकता, चाहे कोई कितना भी ट्राई कर ले। आपके दुश्मनों की एनर्जी भी यहाँ साफ दिखाई दे रही है। मैं कहीं ना कहीं ये नोटिस कर रहा हूँ दोस्तों कि थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है इस टाइम पीरियड में, क्योंकि कोई है जो बहुत चुप है, और खामोशी के पीछे छिपा कोई पुराना ये दुश्मन फिर कहीं ना कहीं जाग चुका है। ये मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी निकल के आ रही है, इनके इंटेंशन अच्छे नहीं हैं आपको लेकर। और अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये आपके जो अपने लोग, यानी कि जो आपको सपोर्ट करते आ रहे हैं, चाहे वो घर परिवार के लोग हों या आपके मित्र हों, ये अब उनको कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश करेंगे, या तो भड़काने की कोशिश करेंगे आपके खिलाफ़। क्योंकि ये चाहते हैं कि जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जिनका साथ आपको मिला हुआ है, ये चाहते हैं कि उन लोगों की नज़रों में आपकी इमेज इस तरीके से डैमेज कर दी जाए कि जो सपोर्ट आपको मिल रहा है वो सपोर्ट ना मिले। हालांकि मैं देख रहा हूँ कि आप दूसरों पे डिपेंड होकर चलने वालों में से नहीं हैं, तो कोई साथ दे या ना दे, लेकिन आप अपने दम पर चीज़ें कर रहे हैं। इस समय आप दूसरों के ऊपर डिपेंड होकर कोई काम नहीं कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो एनिमीज़ हैं उनकी एनर्जी यहाँ बहुत क्लियर दिखाई दे रही है। साफ नज़र आ रहा है कि बाहर से ये बिल्कुल शांत, बिल्कुल ऐसा दिखावा करेंगे कि जैसे ये कितने शांत हैं, कितने चुप हैं, कोई असर नहीं है इनके ऊपर। लेकिन हकीकत ऐसी है नहीं दोस्तों। अंदर ही अंदर इन्हें महसूस हो रहा है कि आपकी लाइफ फिर से वापस से पटरी पे आ रही है, चीज़ें नॉर्मल हो रही है। इसीलिए ये दोबारा आपकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखने की कोशिश कर सकते हैं। ये जानने का प्रयास कर सकते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो इस समय। ये कार्ड आपको एक मैसेज भी दे रहा है यहाँ पर कि पास्ट को पकड़कर मत बैठिए। जो नए चैप्टर्स हैं, न्यू चैप्टर तभी आपके जीवन में खुलते हैं, तभी आते हैं जब इंसान पुराने दर्द को धीरे धीरे लेट गो कर देता है। तो देखिए, जो सीख आपने ली है, जो भी एक्सपीरियंस आपको हुआ बीते महीनों में, या आप में से कुछ लोग के लिए सालों भी हो सकते हैं, तो उससे सीख लेकर कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ने का समय आ चुका है। जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना ही इस व्यक्ति के, इनके पुराने जो प्लान्स हैं वो सब कमज़ोर पड़ते जाएंगे, या अभी जो भी ये नया कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, जो आपके खिलाफ़ भड़काने का कार्य इन्होंने शुरू किया है, लोगों को आपके बारे में उल्टी सीधी बातें जो ये बता रहे हैं और लोगों को भड़काने का प्रयास जो ये कर रहे हैं, ये सारा जो नया खेल इन्होंने शुरू किया, माइंड गेम्स जो इन्होंने स्टार्ट किया खेलना, ये सब कहीं ना कहीं बर्बाद होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जिन लोगों को ये भड़काने का काम कर रहे हैं आपके खिलाफ़, वो भी ये चीज़ देख रहे हैं कि कैसे इसी व्यक्ति ने, एक समय था इसी ने आपको टारगेट किया, और आज जब ये आपका कुछ खास बिगाड़ नहीं पाए,
अब जब आप आगे बढ़ रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो नेचुरल सी बात है कि जो आपका राइवल है, जो इनफैक्ट ये राइवल तो कहूँगा ही नहीं, यहाँ तो दुश्मनी है खुल के। तो ये जो दुश्मनी है, ये जो आज दुश्मन बने बैठे हैं, तो ये कौन सा अच्छा चाहेंगे आपका? ये तो आपके बारे में हमेशा ही बुरा बोलेंगे, अच्छा तो कभी बोलेंगे ही नहीं। बात करते हैं अब दूसरे कार्ड की। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे ब्लू मून की एनर्जी निकल के आई है और यहाँ पर मैसेज आया है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो दोस्तों ब्लू मून बहुत रेयर एनर्जी का प्रतीक माना जाता है और ये कार्ड साफ इशारा दे रहा है कि जो चीज़ आज इम्पॉसिबल लग रही है आपको, वही आने वाले समय में रियलिटी बन सकती है। ये एक बहुत प्रबल संभावना आपके लिए निकल के आई है दोस्तों, कि जो आपका सपना है, काफ़ी समय से अगर आपने कुछ प्लान किया हुआ था, लेकिन आप उसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से आप उसको मतलब उस ओर आप कर नहीं पा रहे थे कोई चीज़, चाहे फिर वो रिसोर्सेज की कमी हो या आप जो साथ एक्सपेक्ट कर रहे थे वो साथ ना लोगों का मिला हो। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो आप चाह रहे थे ना, कोई काम करना चाह रहे थे, कोई जॉब चेंज करना चाह रहे थे, कहीं और किसी कंपनी में ज्वाइन करना चाह रहे थे, या फिर अगर आप अपना खुद का बिज़नेस करना चाह रहे थे या बिज़नेस को एक्सपैंड करना चाह रहे थे, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि वो समय अब बहुत करीब आ चुका है कि जो आपने सोचा है वो मैनिफेस्ट होता हुआ कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। वो सब संभव होता हुआ नज़र आ रहा है जो आपने सोचा था, और आप खुद भी कहीं ना कहीं शॉक्ड रह जाएंगे जब आप देखेंगे कि आप उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके एनिमीज़ की एनर्जी भी देख पा रहा हूँ। यहाँ मुझे, जब मैं आपके एनिमीज़ की एनर्जी देखने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है। यानी इस समय जो भी आपके दुश्मन हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं, और कन्फ्यूज़्ड होना नेचुरल सी बात है, क्योंकि एक वक्त था जब इस व्यक्ति ने भी आपको भटकाने की कोशिश की थी। ये जो भी है मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है, इन्होंने बहुत कोशिश की थी आपको भटकाने की, आपको कंफ्यूज करने की, ताकि आपसी झगड़े हों, आपसी लड़ाई हो, लोगों में दूरियां आ जाएं आपके घर परिवार में। इन्होंने मतलब इतनी नीच हरकत की है कि ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है कि जो शायद शब्दों से बताया भी नहीं जा सकता। इन्होंने शायद आपके बारे में कुछ अजम्पशंस बना रखी थी अपने अंदर, और इन्हें लगा था कि आप दोबारा कभी संभल नहीं पाएंगे। लेकिन अब वही लोग धीरे धीरे समझने लगेंगे कि आपने खुद को पहले से कई ज़्यादा मजबूत बना लिया है। दोस्तों ये कार्ड एक और बात का इशारा कर रही है, इस कार्ड की एनर्जी, कि हर लड़ाई ताकत से नहीं जीती जाती। कुछ बैटल्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ पेशेंस, साइलेंस और सेल्फ बिलीफ से जीती जाती हैं। तो अगर किसी ने आपकी इमेज ख़राब करने की कोशिश की थी, तो धीरे धीरे जो सच है वो सामने आने लगेगा। सब कुछ अपने आप रिवील हो रहा है धीरे धीरे करके, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि यूनिवर्स की जो टाइमिंग है वो अलग भले होती है, मतलब वक्त भले लगे, लेकिन उस जो बैलेंस है वो तो बनकर रहेगा। जो कुछ भी इम्बैलेंस था आपके जीवन में, वो प्रॉपर तरीके से वापस से सब कुछ स्थिर होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसीलिए अपने गोल्स पर फोकस रखिए। और कभी कभी कहते हैं ना, सबसे बड़ा जो जवाब है वो शब्द नहीं, बल्कि आपकी सक्सेस से अपने आप लोगों को मिलता है। जो आप काम कर रहे हैं, जो सामने दिख रहा है लोगों को, उससे बहुत बड़ा जवाब लोगों को मिलता है। और इस समय यही स्थिति आपके जीवन में मुझे नज़र आ रही है। आप वो काम कर रहे हैं कि आने वाले समय में, और अभी भी लोग नोटिस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये बात अलग है कि अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोच रहा है, कौन पॉजिटिव सोच रहा है, कौन नेगेटिव सोच रहा है। भले ही अब ये इन सारी चीज़ों से अब आप ऊपर उठ चुके हो, लेकिन आपका काम बोल रहा है, लोग रिकग्नाइज़ कर रहे हैं आपके हार्ड वर्क को। जो रिकग्निशन मिलनी चाहिए वो भी आने वाले दिन में मिलेगी। जो मान सम्मान आप डिज़र्व करते हैं वो कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि आपने उसे कमाया है। यू हैव अर्नड इट। आप कहीं किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं गए। ये सबसे बड़ी ताकत है आपकी। अब बात करते हैं यहाँ पर तीसरे कार्ड की। यहाँ पे देखिए मैसेज आया है, यू आर गुड इनफ। फुल मून इन वर्गो की एनर्जी है। तो देखिए यहाँ पर इसी चीज़ को ये कार्ड कंफर्म कर रहा है, अभी जो मैंने बोला। देखिए ये कार्ड दिल को बहुत गहराई से छूता है अगर आप देखें। क्योंकि क्या होता है, कई बार जब लोग बार बार हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो हम खुद पर ही कहीं ना कहीं डाउट करने लगते हैं। और यही वजह है जहाँ ये कार्ड आपको रोक कर कहता है कि आप जितने में हैं
उतने में आप काफ़ी हैं। आपको किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। जो आप हैं, जो स्थितियों से आप गुज़रे हैं, जो जीवन में आपने स्ट्रगल्स फ़ेस किए हैं, वो उन लोगों को क्या पता जिनका बस काम ही है लोगों की बुराई करना। तो कहते हैं ना, जिन्होंने वो दौर नहीं जिया है जिससे आप गुज़रे हैं, वो क्या जाने कि आपने क्या कुछ फ़ेस किया अपने लाइफ़ में। तो कहते हैं ना, जिनको भौंकना है उनको भौंकने दीजिए, क्योंकि वो आपकी जो सच्चाई है वो कभी जानते ही नहीं, रियलिटी है एक्चुअल में। जो आपने दर्द झेला है, जो आपने प्रॉब्लम्स फेस की है, जो आपने चाहे पैसों से रिलेटेड समस्याएं देखी हैं, चाहे लोगों से रिलेटेड, वो कोई भी समझ नहीं सकता उस चीज़ को। तो वो हम क्यों ऐसे लोगों की बात सुने या उसे अपने ऊपर हावी होने दें जिन्हें हमारे बारे में पता ही नहीं है। बात करते हैं अब यहाँ पर एनिमीज़ की एनर्जी को। जब मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी नज़र आ रही है। ये ना बहुत ज़्यादा इनसिक्योर पर्सन है, ये जो भी है, ये मेल फीमेल जिसकी भी एनर्जी है, जिसे आपसे आज से नहीं काफ़ी समय से प्रॉब्लम है, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है आपको लेकर। इनसिक्योरिटी से मतलब भरी हुई दिखाई दे रही है एनर्जी यहाँ पर। और बाहर से ये कॉन्फिडेंट दिखने का नाटक करते हैं कि जैसे मैं तो बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे तो सब पता है, जिनकी भी एनर्जी निकल के आ रही है मेल फीमेल। लेकिन अंदर ही अंदर इन्हें डर है कि अगर आपने अपनी असली वैल्यू पहचान ली तो फिर आपको रोकना इनके बस की बात नहीं रहेगी। और ये बात सत्य है दोस्तों, आपके अंदर वो क्षमता है। जब मैं इन कार्ड्स को देख रहा हूँ, आप कोई नॉर्मल सोल नहीं है, आप बहुत पावरफुल सोल है। आपके अंदर वो पेशेंस है, जो धैर्य आपने बना कर रखा, वो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए आपके अंदर वो क्षमता है कि आप अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आपने सोच रखा है। ये कार्ड आपको अपने माइंड को हील करने के लिए भी एक इशारा दे रहा है कि अगर कहीं ना कहीं कंपैरिजन की भावना अगर आ रही थी तो उस कंपैरिजन की भावना को छोड़ने का वक्त आ चुका है। ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करना है और हर छोटी गलती पर खुद को पनिश नहीं करना है, ना ही खुद को ज़िम्मेदार ठहराना है कि मेरे वजह से ऐसा हो गया, या अगर मैंने ऐसा नहीं बोला होता तो ऐसा नहीं हुआ होता। नहीं, जो उस समय होना था वो हो चुका। जो आपने अपना बेस्ट करना था आपने किया। अब आप उसके लिए अपने आप को दोषी नहीं ठहरा सकते। तो इसीलिए अपने आप को पनिश करना बंद करें। और देखिए, जब इंसान खुद को एक्सेप्ट कर लेता है तब उसके खिलाफ बनाई गई बहुत सी नेगेटिव एनर्जीज़, भेजी गई बहुत सी नेगेटिव एनर्जीज़ अपने आप कमज़ोर पड़ जाती हैं। तो जो भी नकारात्मक ऊर्जा इन्होंने आप या आपके परिवार की ओर भेजी, ये चाहते थे कि बहुत सारी नकारात्मक जो सोच है वो आपके ऊपर इतना हावी हो जाए कि आप सही डिसीजन ना ले पाए। कभी कभी आपको अचानक से लगा होगा कि सब कुछ ठीक हो रहा है, नॉर्मल है, फिर भी अंदर से एक बेचैनी, एक घबराहट और खुद पर गुस्सा आना, दूसरों पर गुस्सा आना बिना वजह। तो ये ऐसे ही नहीं होता। ये वो नकारात्मक शक्तियाँ हैं जिनका प्रभाव कहीं ना कहीं आप या और फैमिली मेम्बर्स पे पड़ा ज़रूर होगा। तो जब भी ऐसा महसूस हो या किसी परिवार के सदस्य को ऐसा महसूस हो तो समझ जाइए ये वही नकारात्मक ऊर्जा है जो इन लोगों के द्वारा भेजी गई है। और इससे बचने का एक ही उपाय है, अपनी बुद्धि को एकाग्र करें, ईश्वर को याद करें। क्योंकि जितना जितना आपकी बुद्धि एकाग्र रहेगी उतना ही जो बाहरी संकल्प विकल्प हैं या जो भी ऐसी एंटिटीज़ हैं वो हावी नहीं हो पाएंगी आपके ऊपर। तो इसीलिए याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो आपकी ऑथेंटिसिटी है, जो बहुत लोग अब नोटिस भी कर रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फोर्थ कार्ड की। यहाँ पर आया है लुक एट द बिगर पिक्चर। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए फुल मून इन सैजिटेरियस की एनर्जी है। और दोस्तों ये पूरी रीडिंग का सबसे पावरफुल क्लोजिंग कार्ड निकल के आया है, क्योंकि ये कार्ड इशारा कर रहा है कि अभी जो कुछ भी हो रहा है आपके जीवन में वो पूरी कहानी नहीं है जो अभी जो सामने दिख रहा है। पिक्चर इससे कई बड़ी है, जो असलियत है वो बहुत बड़ी है। देखिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एनिमीज़ शायद किसी छोटी जीत पर बहुत खुश हो जाए। ऐसा हो सकता है कि कुछ रिसेंटली हुआ हो जिसमें कि आपके दुश्मनों को लग रहा हो कि उनकी तो जीत हो गई है, उनको ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है। लेकिन यूनिवर्स पूरी जर्नी देख रहे हैं। और मैं बता दूं दोस्तों, अगर किसी ने आपके रास्ते में रुकावट डाली है तो हो सकता है उसी रुकावट के कारण आपको एक बेहतर रास्ता मिलने वाला है। तो जिस रास्ते पर आप चलना चाह रहे थे और किसी न किसी रुकावट की वजह से आप उसमें आगे नहीं बढ़ पाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो
जो आप पाना चाह रहे थे वो नहीं मिल पाया, तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बातें नहीं। इसको इस नज़रिए से देखिए कि अगर उस रास्ते पर आप नहीं आगे बढ़ पाए तो उससे भी बेहतरीन रास्ता यूनिवर्स आपके लिए चुन चुके हैं और आपको उस ओर कहीं ना कहीं वो आगे भेज रहे हैं। कुछ चीज़ें रिवील होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब वो रिवील होगा फाइनली, तब आपको फाइनली पूरी पूरी जो पिक्चर है वो नज़र आएगी कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। दोस्तों देखिए, सैजिटेरियस की जो एनर्जी है वो एक बहुत अच्छा इशारा आपके लिए लेकर आई है, क्योंकि ये जो ऊर्जा है सैजिटेरियस की, ये एक्सपेंशन को दिखाती है, विजडम और हायर विजन की होती है ये जो ऊर्जा है। इसीलिए छोटी छोटी बातों में अपनी ऊर्जा वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग ये कोशिश करेंगे कि आप अपने फोकस को खो दें। जिस फोकस के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं वो फोकस आप कहीं ना कहीं खो दें। इसीलिए हर चैलेंज आपको कुछ नया सिखाने आया है आपके जीवन में। भले ही मैं मानता हूँ कि कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसके वजह से आपने बहुत दुख, बहुत तकलीफ़ झेला, आपके लिए इतना आसान नहीं था, लेकिन दोस्तों देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। ये जो कुछ भी हुआ है, और मैं आपको बता दूं, हर ऑपोजिशन आपको पहले से ज़्यादा मैच्योर बनाने आया है। आपको उस जगह यूनिवर्स पहुंचा रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हैं, और उसके लिए आपको वो बनना पड़ेगा जो इंसान जब इन सारी सिचुएशन से गुज़रता है तो उसके बाद जो एक मैच्योरिटी आती है, जो एक माइंडसेट इंसान का हो जाता है, वो माइंडसेट चाहिए होगा उस पोजीशन को संभालने के लिए जिस पोजीशन पे यूनिवर्स अब आपको बैठाने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है, जिस इंसान का फोकस अपने फ्यूचर पर होता है, उसका पुराना दुश्मन धीरे धीरे उसके अतीत का सिर्फ एक चैप्टर बन के रह जाता है। तो ये चाहे लाख सिर उठाने की कोशिश करें, आप अपने जीवन में अब आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे जहाँ तक यहाँ जब मैं इन चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो मुझे एक ही एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रही है कि एक बहुत ब्राइट फ्यूचर है आपका। आप बस आगे बढ़ते रहे। जिनको जलना है उनको आप रोक नहीं सकते, जिनको उल्टी सीधी बातें करनी है उनको आप रोक नहीं सकते। ऐसे बहुत आएंगे जीवन में, तो इन पर अपना वक्त ना ज़ाया करें, आप बस फोकस करें और जो अप्रोप्रिएट स्टेप्स हैं उन्हें ज़रूर उठाएं। दोस्तों, आपके लिए और आपके परिवार के लिए मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो एक ऐसी छत्र छाया बना के रखे आप और आपके घर परिवार पे कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसमें प्रवेश ना कर सके, और जीवन में इतनी सक्सेस, इतनी अबंडेंस आए आपके लाइफ में कि ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये सब बहुत छोटी साबित हो और बहुत सक्सेस आप अपने जीवन में हासिल करें। आइए इसी के साथ अब हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी आज नेम इनिशियल्स के थ्रू आपके सामने कौन कौन से नाम रिवील होंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहला अक्षर आपके नाम का भी हो सकता है, आपके दुश्मन के नाम या आपके शहर के नाम का भी हो सकता है। तीनों में से जो भी मैच करे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर टोटल हम 8 कैरेक्टर्स यहाँ पे पिक करेंगे। E K T M G A P R, and last one is D। तो ये रहे नेम इनिशियल्स दोस्तों, EKTMGARD। तो ये रहे नेम इनिशियल्स। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और दोस्तों यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।